STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। जा रहे हैं। इसके बाद बेचारा दयाशंकर सिंह के यहाँ गया, दानिश अंसारी जी के यहाँ गया, किसी के कान पे जू नहीं रहेगा। ये जो मजाक कर रहे हैं हमारे विधायक जी, मंत्री जी, संतरी जी और सांसद, लोकसभा सांसद सनातन पांडे ने कहा कि हमारी कोई सुनता नहीं सुनता तो इस्तीफा दे दो। काहे का सांसद बने बैठे फिर रहो भाई। सिंपल सा चीज था, अगर कोई सांसद, कोई विधायक जाके थाने में बैठ जाता, FIR दर्ज कराता, जांच में जो दोषी होता पोस्ट पाता, सजा होती, नहीं होता, कुछ नहीं होता, बच्चे को संतुष्टि मिलती। संवेदनहीनता का इससे बड़ा उदाहरण जिले में कोई हो नहीं सकता। इस बच्चे के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, किया जा रहा है, इससे बड़ा संवेदनहीनता हो नहीं सकता। क्या मांग कर रहे हैं डीएम साहब से मिलकर हमने सारी बात बताई। डीएम साहब ने बड़े ध्यान से इस बात को सुना भी, और हमारी जिले के लोगों से ये अपील है कि आप जागृत होइए, इन नेताओं के चक्कर को छोड़िए और अपने अधिकार को देखिए, इनकी चमचागिरी बंद करिए। ये दरवाजे पर जाए ऐसे विधायक, ऐसे मंत्री, ऐसे नेता, तो उनको भगाइए। कब तक ऐसे करेंगे भाई? तो ये किसकी चमचागिरी करते हैं? कौन? जो भी बता रहे हैं चमचागिरी करते हैं। कौन चमचागिरी करते हैं? आधे से ज्यादा तो नौजवान चमचागिरी में लगे हैं। विधायक जी नौकरी देती हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपके परिवार में ऐसा हो जाए तो अच्छा, कहाँ अभी बागी चिल्ला रहे थे लोग, हमने कहा था कुछ, इस पर भी बहुत लोगों को मिर्ची लगी पड़ी है। यही तो बागी है, और नेताजी लोगों को इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। जो लोग शासन प्रशासन चलाते हैं, वो अगर वो संवेदनहीन हो जाए तो जनता कहाँ जाए, किसके पास जाए? ये बलिया सहाय और लाचार बलिया है, ये बागी नहीं है भाई। हम लोग असहाय गरीब लाचार बलिया में पड़े, कंडीशन तो यही है। नहीं तो आज आप डीएम सर से मिले तो डीएम सर ने क्या आश्वासन दिया है आपको? हमको लगता है कि 30 साल से हुआ है, 30 साल से हुआ है। हाँ, पहले बागी था, जब बागी था रहा होगा। तो डीएम साहब से आज आप मिले हैं, इस मामले को लेकर क्या आश्वासन दिया गया है? साहब ने कहा फिर से हम जांच कराएंगे। अभी जांच, एक छोटी मोटी जांच हुई है, कोई एडिशनल महिला CMO, उसने इस बच्चे का मोबाइल छीन कर कहा चुपचाप बैठो यहीं। ये तरीका है, नौकरी करती हैं, उनका परिवार चल रहा है हमारे पैसे से, बदतमीजी से बात करेंगी, ये बदतमीजी है, ये नहीं चलेगा। अब वही लड़का उनका झुपड़िया उखाड़ता तो क्या होता? एक FIR होता। ये कोई तरीका है? आप संवैधानिक पद पर बैठी हैं और किसी को ऐसे जलील करेंगे? आप अगर किसी को इज्जत नहीं दे सकती तो बेइज्जत करने का नहीं है। ठीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल तिवारी है, मैं कुणाल तिवारी का बड़ा भाई हूँ। हाँ, तो आज आप कहाँ आए हैं, किनसे मिले हैं, कौन कौन थे आपके साथ? मैं जिला अधिकारी महोदय कार्यालय पे हूँ। मेरे साथ राजेश सिंह अंकल जो है, जो JDU के प्रदेश सचिव है, और बाकी भैया लोग थे। उनके द्वारा डीएम साहब को एक लेटर दिया गया कि जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही है उसमें न्याय किया जाए, उसमें आरोपियों को दिया जाए। मैं तमाम जगह बलिया से लेकर लखनऊ तक एक बार अपने भाई को बचाने के लिए दौड़ा हूँ और एक बार अभी मैं उसको न्याय दिलाने के लिए दौड़ रहा हूँ। ये पूरे उत्तर प्रदेश का हाल हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। JDU के प्रदेश में जी सर, नीतीश कुमार जी का एक वीडियो वायरल हुआ। हाँ, आपके मंत्री हैं JDU से। जी एक बच्ची का नकाब, हिजाब, दुना साइड पकड़ो ठीक से। उसको आप कैसे देख रहे हैं? उसको ऐसे देखिए कि बच्ची हमारी बेटी बहन की उम्र की है और हमने उसका नकाब खींच दिया। हमको कोई बच्चा अच्छा लगता है, हम उसको वैसे छू लेते हैं। कौन सा गलत हो गया भाई? जिन लोगों का मानसिकता खराब है वही इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, फालतू का बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार का विकल्प पूरे देश में नहीं है। नीतीश कुमार सबसे बेस्ट नेता है, उनका विकल्प किसी पार्टी में, किसी देश में, किसी नेता के पास नहीं है। उनके खिलाफ तमाम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, थाने में मानसिक विक्षिप्त लोग हैं वो लोग। कौन लोग? जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी नीतीश कुमार जी ने संसद में कुछ कहा था, उसके ऊपर भी टीका टिप्पणी हो रहा था। किसी बात को क्या है कि अभी देखिए क्या है, ओशो ने कुछ कहा, उनके अनुयायी अभी भी हैं, ठीक है, तो ओशो ने आने वाले 50 साल पहले की बातों को कह दिया था। अब ओशो के बातों को समझिए ना, बड़ी अच्छी बात कही थी उस समय भी संसद में। नीतीश जी ने अभी भी जो किया बहुत अच्छा किया। नीतीश कुमार को लेकर एक एक्ट्रेस ने है, उन्होंने कहा कि अगर उनकी धोती अगर खोल दिया जाए तो कैसा लगेगा? जिस तरीके से एक महिला का हिजाब वो खोल रहे हैं, तो उनकी धोती खोला जाए तो ठीक लगेगा? एक्ट्रेस बताएंगी, नचनिया बताएंगी कि किसका धोती खोलना, किसका पैंट उतारना है। देश का दुर्भाग्य है कि नचनियों बजनियों को भी संसद में लाया जा रहा है।
चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ये देश का दुर्भाग्य है। नचनियों बजनियों को भी टिकट दे दिया जाए। ये जाति का और धर्म का खेल चल रहा है। चलिए भाई, नचनियों को भी संसद में पहुंचा दीजिए। ये देश का दुर्भाग्य है। यादव का क्या है, एक जाति के नाम पर एक पार्टी बन गई, पिताजी की विरासत पा गया। और अखिलेश का क्या है, और अपने बाप को धक्का दे दिए, चाचा को धक्का दे के। अखिलेश में और क्या है, खिलजी में कोई बहुत फर्क थोड़ी है। अखिलेशुद्दीन है। अभी जी अखिलेश जी ने अपने संग्राम सिंह विधायक उनको डिप्यूट कर दिया इस विशाल तिवारी के मामले के लिए। और संग्राम सिंह का ये वक्तव्य था इस बच्चे के साथ कि आप ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण के खिलाफ कहे लड़ रहे हैं। ऐसे लोग विधायक बने पड़े बैठे हैं। संवेदनहीनता का अंत है। अब जो जातिवादी है वो क्या करेगा, जातिवादी ना सिखाएगा। मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं ये। चलिए।